हेलो दोस्तों, मैं नमित मिश्रा आप ही के यूट्यूब फैमिली नमित मिश्रा मैथ्स में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन आपके लिए टीसीएस का क्वेश्चन और सीजीएल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, अ मैन लॉस्ट 15% बाय सेलिंग अ मोबाइल फॉर Rs 4,675. What will be his percentage by selling it for Rs 6,050? What will be his gain percentage? लिखा हुआ है यहाँ पे gain percentage होगा, राइट। gain percentage by selling it for Rs 6,050. ओके, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अब क्या है कि इस क्वेश्चन को देखिए होता क्या है। प्रॉफिट और लॉस में क्या होता है कि सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस जो डिसाइड होगा किस पे होगा, सीपी पे होगा, यानी कि क्रय मूल्य पे होगा। जो कॉस्ट प्राइस होता है उस पर सीपी, उस पर ही गेन और मतलब लॉस यानी लाभ और हानि डिसाइड होगा। तो यहाँ पर तो आपको सिर्फ एसपी दिया हुआ है, नहीं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है। एसपी कितना दिया हुआ है, 4,675। ठीक है, इस एसपी पर बेचने पर 15% का क्या होता है, 15% का लॉस होता है, यानी कि घाटा होता है। ठीक है, यानी कि जो है अगर हमारा एसपी 100% है, सीपी हमेशा 100% होता है। तो यानी कि बात क्या है कि सीपी का जो रहा हुआ, सीपी का 85%, यानी 85% मतलब क्या होता है, 85/100, 85% ही तो रहा हुआ एएसपी 4,675। यानी यहाँ से सीपी कितना होगा, यहाँ से जो सीपी होगा वो कितना होगा, यहाँ से सीपी होगा, इसको काटेंगे 17 से काटेंगे, 17 × 5 = 85, 17 × 34 और 12 × 146, 17 7 119। ठीक है, और 8 27 होता है ना, 17 × 5 = 50, यहाँ 5 से कट गया 275। ठीक है, फिर 5 से काटते हैं, 5 से यहाँ से 5 हो जाएगा 5। ठीक है, 5 × 25, उसको 5 × 25 = 55, यानी सीपी कितना हो गया 5500, यानी 5,500 हो गया सीपी, 5,500 सीपी हो गया। और एसपी कितना है, अब पूछ रहा है, सीपी तो निकल गया, अब पूछ रहा है कि एसपी जो है 6,050, इस पर बेचने पर कितना लाभ होगा। यानी कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी कितना होगा, बताइए। यहाँ 0 से 0, 5 से 0 5, 10 में से 5 गया 5, यानी 550 रुपये का फायदा हो रहा है। अब 550 रुपये की परसेंटेज पूछा है ना, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 550 बटा 5500 गुना 100। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ से कट जाएगा, एक कट जाएगा ना, यहाँ से भी कट जाएगा, एक 0 से कट जाएगा 10%, यानी कि 10% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 10% हमारा आंसर आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसका एक और मैं मेथड बताता हूँ, ठीक है, जिसमें आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा। ये तो बहुत ही बेसिक सा मेथड होगा, वो सब देखिए सभी मेथड्स जो है वो बेसिक ही हैं। ठीक है, बस आपको इसको करने में सहूलियत होता है, इस पे डिपेंड करेगा कि आपके लिए कौन सा बेसिक है और कौन सा एडवांस है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे सीपी को हमेशा 100% माना जाता है। ठीक है, सीपी कितना माना जाता है, 100% माना जाता है, यानी 100 यूनिट माना जाता है। कितना माना जाता है, 100 यूनिट माना जाता है। ओके, अब बताइए, चूंकि 100 रुपये का सामान है और हमको बेचने पर 15% का लॉस होता है, यानी हम कितना में बेचे होंगे, हम बेचेंगे कितना में, 85 में, 85 यूनिट में इसको बेचे होंगे। और 85 का मतलब कितना है, 85 का ही तो मतलब है 4675। ये कितना, अब इसको काटिए, अब यहाँ से काटेंगे 17 में, तो फिर काटेंगे 17 से यहाँ काटेंगे, कितना हो जाएगा 17 दूना 34, 17 17 17 25 85। ठीक है, 275, और यहाँ पे क्या है 17 25 50, यहाँ 5 आएगा। अब देखिए 5 जो है, 5 में और ये जो 100 में कितना का गुना है, 20 गुना है ना, तो यानी कि जो हमारा सीपी वो भी कितना होगा, 20 गुना ही होगा। चूँकि इस यूनिट का ये 100
20 गुना है तो ए भी 20 गुना ही होगा, ठीक है। ए भी कितना होगा, 20 गुना ही होगा। तो 275 का 20 गुना क्यों, 275 दोगुना कितना होता है, देखिए आगे इसमें क्या है 250 है ना, 250 तो ऐसे सुनिए, देखिए 200 का दुगुना कितना होगा 400 और 75 का दुगुना कितना होगा 150, तो 400 150 कितना होगा 550, यानी कितना होगा 550 और एक जीरो है तो एक जीरो और बैठा दीजिए। ये गुना करने का आसान तरीका है, यानी कि हमारा सीपी कितना निकला, 100 यूनिट का वैल्यू कितना निकला 5500 रुपये निकला, ठीक है। अब 5500 रुपये तो निकल गया, लेकिन हम अब कितना में बेच रहे हैं, तो 6050 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितना, तो 0 5 और 5 यानी 550 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब 550 रुपया जो है, 550 रुपया 5500 कितना है, 10% ही तो है, 10% ही तो है, नहीं यहाँ से 10% आंसर हो गया, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान इस बात पर रखना है कि हमेशा सीपी जो होगा वो 100 यूनिट लेना है, और जब भी प्रॉफिट लॉस का बात आए तो सबसे पहले सीपी पर कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस सब डिसाइड किस पे होगा, सीपी पे होगा, क्योंकि सीपी से ही तो तुलना कीजिएगा सेलिंग प्राइस का, एसपी का, तो पता कीजिएगा कि कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है।